अब हम शुरू करते हैं मॉडलिंग ऑफ अ प्रैक्टिकल सिस्टम, मॉडलिंग ऑफ अ डायनामिक सिस्टम। ये रूल बेस्ड मॉडल है। इसका रूल नंबर 1 ये है, ईच मास हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इफ़ वी हैव 10 masses then we have 10 degree of freedom where m is a diagonal matrix. Rule number 2, k I is equal to summation k connected to mass m, where k is a stiffness, where k is a stiffness matrix. Ki is equal to sum of all stiffnesses connected to mass mi, where ki is a stiffness matrix. For example, ki is equal to summation m connected to mass m1, where I is equal to 1, 2, 3 and so on. K11 is equal to summation 1 stiffness connected to mass m1. Rule number 3, Kij is equal to summation minus k connected between two masses mi and mj. Similarly, damping is same as stiffness, or we can say damping matrix is also same as stiffness matrix. Consider a simple linear system in which there is no coupling between the masses. ये हमें कोई एक सिस्टम दिया हुआ है, मास 1, मास 2, मास 1 1 kg है और मास 2 जो है वो 2 kg है। दोनों के दरमियान स्टिफनेस जो है 1 न्यूटन मीटर है, और डैम्पिंग जो है ये कनेक्टेड हैं, 3 डैम्पिंग कनेक्टेड हैं। 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर, दूसरी है 3 न्यूटन पर सेकंड मीटर, तीसरी है 2 न्यूटन पर सेकंड मीटर। ये तीनों क्या हैं, डैम्पिंग एलिमेंट है हमारे पास। नाउ एज पर रूल नंबर 1, एज वी हैव 2 masses देन वी हैव 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। मास m इज इक्वल टू m11, m12, m21 एंड m22। डायगोनल मैट्रिक्स है तो हमारे पास सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी एलिमेंट 0 होंगे। तो मास m11 क्या है, हमारे पास m1 क्या है, वो 1 kg है, इस वजह से हम यहाँ 1 लिखेंगे। और मास 2 क्या है, हमारे पास 2 kg है, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। उसके बाद क्या है, C क्या है, हमारे पास डैम्पिंग मैट्रिक्स है, C11, C12, C21 एंड C22। C11 क्या है, जो हमारे मास 1 के साथ कौन सी डैम्पिंग कनेक्टेड है, एक डैम्पिंग ये है और एक डैम्पिंग ये है। तो 3 + 1 क्या हो गया, C11 4 आ गया। इसी तरीके से C12, 1 और 2 के दरमियान कितनी डैम्पिंग है, वो है 3, तो हमारे पास ये आ गया 3। इसी तरीके से डैम्पिंग 21 क्या है, 2 और 1 के दरमियान कौन सी डैम्पिंग कनेक्टेड है, डैम्पिंग नंबर 3, तो हमने यहाँ -3 लिख दिया। और C22 क्या है, मास 2 के साथ कितनी डैम्पिंग है कनेक्टेड, डैम्पिंग 2 न्यूटन सेकंड पर मीटर और डैम्पिंग 3 न्यूटन पर सेकंड मीटर, तो ये क्या हो गया, 5 हो गया। इसी तरीके से स्टिफनेस मैट्रिक्स K इज इक्वल टू K11, K12, K21 एंड K22। तो मास 1 के साथ क्या स्टिफनेस कनेक्टेड है, 1 न्यूटन पर मीटर। इसी तरीके से 1 2 1 और 2 और 1 के दरमियान, जो 1 या 2 के दरमियान क्या स्टिफनेस है, वो 1 है, और साथ माइनस आएगा जो हमने यहाँ लिखा था, माइनस समेशन k के साथ। इसी तरीके से ये हमारे पास ये मैट्रिक्स लिखी जाएगी। दूसरी एग्जांपल, ये बस जस्ट ये मैट्रिक्स हो गई हमारा, ये हमने इसको मैथमेटिकल इसका डिज़ाइन कर दिया मॉडलिंग का। इसको फर्दर हम नेक्स्ट एग्जांपल में आपको मैं बताऊंगा कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद हम इसको किस एक इक्वेशन में ले आएंगे और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 है, इसमें मास m2 कनेक्टेड है और m1 जो है वो 0 है, या वर्चुअल मास कहते हैं या उसको डमी मास कहते हैं। एक डैम्पिंग कनेक्टेड है, एक स्टिफनेस कनेक्टेड है। तो इसका जो मास है, जब एक मास कनेक्टेड है तो इसका मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, मास 1 जो है m1 0 है और m2 क्या है, हमारे पास 1 kg है। इसी तरीके से डैम्पिंग रेशो क्या है, डैम्पिंग हमारे पास क्या है, सिर्फ 1 है, वो हमने यहाँ लिख दी, बाकी क्या है वो 0 हैं। स्टिफनेस मैट्रिक्स जो है हमारे पास 1 है, तो हमारे पास वो 1 और 1 आ गया, बाकी -1 जो उसी का साथ आता है। नाउ फॉर ट्रांसफर फंक्शन, मास x डबल डेरिवेटिव प्लस डैम्पिंग रेशो x डेरिवेटिव प्लस k x is equal to f of t. For transfer function initial conditions are 0,
फर्स्ट डेरिवेटिव एंड इनिशियल डेरिवेटिव क्या है, ज़ीरो है. बाय टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट द आंसर. वी नो दैट input function is equal to system response and to output function.